यूक्रेन रूस युद्ध के 17वें दिन यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन की सेना का दावा है कि उसकी सेना ने रूसी टैंक के काफिले पर हमला किया। हमले में रूस के बहुत से जवान मारे गए हैं। हमले के बाद रूसी सेना अपने मरे हुए जवान और टैंक को छोड़कर भागते दिखे। यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंक के काफिले पर एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया। जब पहले टैंक पर हमला हुआ तो काफिले में पीछे चल रही टैंक ने अपना रास्ता मोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन यूक्रेन की सेना ने उन पर भी एंटी टैंक मिसाइल से हमला कर दिया और उसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन की सेना पर रूस ने जबरदस्त हवाई हमले शुरू कर दिए, जिसके लिए उसने अपने सबसे खतरनाक का-52 हेलीकॉप्टर के साथ ही नाइट हंटर के नाम से पहचान बना चुके मी-28N चॉपर को भी जंग के मैदान में उतार दिया। जिनसे हमले की तस्वीरें अपने रक्षा मंत्रालय से जारी करवाकर रूस ने एक बार फिर अपने तीखे तेवर दिखा दिए, लेकिन ये हमले किस जगह किए गए वो उसने नहीं बताया। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उनमें हेलीकॉप्टर से दागी गई मिसाइलों के धमाकों से एक सड़क पर खड़ी गाड़ियां तबाह होती नजर आईं और वहां से काले धुएं का गुबार उठता दिखा। इससे पहले बर्फ से ढके इलाके में अपने तय टारगेट के पास पहुंचते ही रूसी सेना के चॉपर ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिखाई दिए। और जब ये हेलीकॉप्टर अपने निशाने के और करीब पहुंचे तो उनसे मिसाइलों की ऐसी बरसात शुरू हुई मानो जंग पर बनी किसी फिल्म का सीन शुरू हो गया हो। रूस की ओर से इस हवाई हमले में यूक्रेन की सेना के कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को ध्वस्त करने का दावा किया गया। यूक्रेन की सेना ने अभी बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि रूस की सेना परमाणु पावर प्लांट को मिलिट्री बेस की तरह उपयोग कर रही है। अपने दावे के समर्थन में यूक्रेन की सेना ने वीडियो जारी किया। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि रूस की सेना जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट के आसपास अपने सैन्य वाहन तैनात किए हुए है। वहीं यूक्रेन में रूस के ताबड़तोड़ हमलों के नए वीडियो सामने आए। वहां 16 दिन से भीषण लड़ाई चल रही है, जिसकी कई तस्वीरें आ चुकी हैं। इसी कड़ी में रूसी सेना के हमले के कुछ और वीडियो आए जिनमें यूक्रेन के कई हिस्सों में बम बरसते दिखे। एक वीडियो में पूर्वी यूक्रेन की नीपर नदी के पास नीप्रो शहर के बीचों बीच जैसे ही बम गिरा वहां जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा मानो आग की लपटें आसमान को ही छू लेंगी। हमले के बाद चारों तरफ सन्नाटा छा गया। वहीं एक दूसरे वीडियो में नीप्रो शहर के ही एक और हिस्से को रूसी सेना ने निशाना बनाया और बम गिरा दिया। हमले के इस वीडियो को एक शख्स ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। यूक्रेन के पश्चिमी शहर इवानो फ्रैंकोविस्क को भी रूस ने नहीं छोड़ा। वहां भी अलग अलग हिस्से में बमबारी की गई। हमले इतने भीषण थे कि चारों तरफ धुएं का गुबार छाया दिखाई दिया। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने अभी बड़ा दावा किया है। पेंटागन का दावा है कि रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव के और नजदीक पहुंच गई है। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी का कहना है कि सैटेलाइट से जो तस्वीरें मिल रही हैं उसमें देखा गया कि रूसी सेना पूरब की तरफ से आगे बढ़ रही है, जबकि उत्तर की तरफ रूसी सेना अब भी वहीं खड़ी है। And we do assess that the Russians are beginning to make more momentum on the ground towards Kyiv, particularly from the east. Not quite so much from the north. यूक्रेन ने रूस की सेना के एक और बड़े अधिकारी को मार गिराने का दावा किया। बताया गया कि रूसी टैंकों के काफिले पर हुए हमले में कर्नल रैंक के अधिकारी की मौत हो गई। इस हमले का वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया, जिसमें रूस की सेना के टैंकों का एक बड़ा काफिला एक सड़क से आता दिखाई दिया। बताया गया कि यह काफिला कीव के पूर्वी हिस्से की तरफ बढ़ रहा था, तभी उस पर हमला हो गया। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूसी सेना के कई टैंकों को बीच सड़क पर धमाके से उड़ा दिया गया। यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी की गई तस्वीरों में एक लंबी सड़क दिखाई दी जिसके बीचों बीच अचानक विस्फोट हो गया। उस सड़क के दोनों तरफ कई मकान दिखे, लेकिन रूसी सेना को नुकसान पहुंचाने के लिए यूक्रेन की फौज इस बात से भी नहीं हिचकिचाई कि इस हमले में उसके नागरिकों की भी जान जा सकती है। उसने जैसे ही उस सड़क से रूस के कई टैंक जाते देखे वहां एक के बाद एक कई धमाके कर दिए। धमाके भी ऐसे कि एक जगह बम फटा ही था कि चंद सेकंड बाद ही वहीं पास में और धमाके होते चले गए। और यूक्रेन की सेना ने इसी हमले में रूस के एक और बड़े अधिकारी के मारे जाने की बात कही। यूक्रेन के मुताबिक पिछले 10 दिन में रूस के 3 बड़े अफसरों की जंग के मैदान में जान चली गई, जिनमें उनकी टैंक रेजिमेंट में कर्नल रहे आंद्रेई ज़खरोव का नाम भी शामिल हो गया। यूक्रेन की सेना के मुताबिक कीव के पूर्वी हिस्से में रूसी टैंकों के काफिले पर हुए भीषण हमले में आंद्रेई ज़खरोव की मौत हो गई। बताया गया कि ज़खरोव हमले के वक्त खुद एक टैंक में सवार थे। उन्होंने यूक्रेन से पहले भी कई बड़े अभियानों को अंजाम दिया था और सीरिया में रूसी सेना के ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके लिए 2016 में पुतिन ने उन्हें ऑर्डर ऑफ करेज से सम्मानित किया था। ऑर्डर ऑफ करेज रूस में बहादुरी के लिए दिया जाने वाला सम्मान है।
इससे पहले भी यूक्रेन ने रूसी सेना के डिप्टी कमांडर मेजर जनरल विताली गेरेस्मा और मेजर जनरल आंद्रेई सुखोवस्की के जंग में मारे जाने का दावा किया था। यूक्रेन के विंटीसिया प्रांत के एडमिनिस्ट्रेशन हेड ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में यूक्रेन की सेना के स्पेशल कमांडो दिख रहे हैं। वीडियो में सभी कमांडो घने जंगल में दिख रहे हैं। ये वीडियो रात के अंधेरे में लिया गया है, जिसमें सभी स्पेशल कमांडो घात लगाकर जंगल में छिपे दिखे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि सभी कमांडो के हौसले बुलंद हैं।